भगवान से बड़ा कोई नहीं। और कलयुग के राजा हैं हनुमान जी। कौन है कलयुग का राजा? हनुमान जी। अच्छा ऐसे समझो, कभी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में आ जाए तो क्या उसकी चलेगी? हैं? नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री कहलाएगा कि नहीं? हाँ कहलाएगा, लेकिन चलेगी नहीं। क्यों? उसकी कहाँ चलेगी? यूपी में चलेगी, मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी। उसी प्रकार देवता तो सब है इस समय में, लेकिन राजा हनुमान जी हैं, तो पूजा सबकी होगी, देवता सब कहलाएंगे, पर चलेगी बजरंगबली। क्योंकि कलयुग के राजा कौन है? हनुमान जी। चारों युग परिताप तुम्हारा है परिसिद्ध। हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है। किसके कारण? राम जी के कारण, भक्ति के कारण। और हनुमान जी महाराज कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है। और जो भी साधक हनुमान जी की साधना करता है, हनुमान जी की सेवा करता है, हनुमान जी की पेशी करता है, हनुमान जी के दर पर माथा टेकता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हनुमान जी के बीज मंत्रों का जाप करता है, ओम हम हनुमते नमः, ये हनुमान जी का बीज मंत्र है। और जो भी साधक 40 दिन का अनुष्ठान हनुमान चालीसा का करता है, उसे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। मात्र हनुमान जी के बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने मात्र से दुनिया का कैसा भी संकट हो वह कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। ऐसी सामर्थ्यता किसमें है? हनुमान जी में। क्यों? इनके पास अपार बल है, हजारों शक्तियां हैं। हमारे जब श्री सन्यासी बाबा ने तपस्या की, यहाँ पर 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया, 1.25 करोड़, पूरा जिंदगी निकाल दिया था एक पैर पर खड़े होकर। पैर सूख गया था, काला पड़ गया था, खून मर गया था, लंगड़े हो गए थे। लेकिन जब श्री हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ और उन्होंने कहा कि मांगो, तब हमारे पूज्य श्री सन्यासी बाबा ने कहा था कि हमको कोई भी सिद्धि नहीं चाहिए, हमें ऐसा चाहिए सरकार जो भी अब यहाँ पर आवे उसकी खाली झोली भर जावे। हनुमान जी ने कहा जाओ, आशीर्वाद। और उस दिन के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी महिमा बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। दादा गुरुजी ने दरबार लगाया, उन पे भी कृपा श्री सन्यासी बाबा की हुई। और हनुमान जी ने श्री सन्यासी बाबा से कहा कि जाओ, इस दर पे दरबार तो लगेगा ही, तुम्हारे वंश में, शुक्ल वंश में, गर्ग गोत्र में एक न एक सेवा करने वाला होगा। तो हमारी परंपरा में दादाजी ने सेवा की, एक चाचा जी ने सेवा की। जो आज हमने पूजा की, ये पद्धति फिर हमको दी। हमारी अवस्था उस वक्त 9, 10, 11 साल की थी, अभाव में जिंदगी थी। लेकिन इन बालाजी के चरणों के पास आने से, देखो एक बात हम प्रार्थना करें, हम भी तुम्हारी तरह यहाँ अर्जी लगाने आए थे जैसे तुम आए, हम भी तुम्हारी तरह यहाँ मिलने आए थे जैसे तुम हमसे मिलने आए। हम अपने गुरुजी से मिलने आए थे, हम भी तुम्हारी तरह परेशान थे क्योंकि कोई नहीं था, पिताजी कुछ करते नहीं थे। हमने जब प्रार्थना की गुरुजी से, गुरुजी बोले रात को आना। और रात को जब गए और जिंदगी में घटना घटी, तो घटना ये घटी कि सामने जब प्रकाश प्रकट हुआ, दादाजी बोले कह दो तुम हमारे हो हम तुम्हारे। और हमने कह दिया आज से तुम हमारे हो हम तुम्हारे। उस दिन के बाद वो दिन है कि आज का दिन। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने संघर्ष नहीं किया। आपको जरूर दिखता है कि आज महाराज जी हमने उसके बाद भी 12 साल तक संघर्ष किया। एक एक दिन झाड़ू लगाई पूरे में, अपने हाथ से भोजन बनाया, गांव में भिक्षा मांगने गए, आटा मिला, चावल मिला, घर ले गए, तब माताजी की रोटी बनी। कृपा मिलने के बाद भी 12 साल तक उधार उठा करके दीपक का तेल जलाया। आज अगरबत्ती के लिए रुपया नहीं होते थे तो एक अगरबत्ती 2-2 दिन जलाते थे। आधी अगरबत्ती से आरती कर दी, फिर बुझा के रख ली, दूसरे दिन फिर वही जलाई और आरती की।
इसका मतलब ये नहीं कि 12 वर्ष तक हमारे जब हनुमान जी मिल गए तो सब जय जय हो गई। ना ना ना, खूब संघर्ष किया, खूब प्रयत्न किया, तब जाकर के आज हनुमान जी ने माना गुना। हम तुमसे यही कहना चाहते हैं, भगवान के घर देर है लेकिन भगवान के घर अंधेर है। और तुम्हारी गलती क्या है? तुम 4 दिन में चमत्कार चाहते हो। तुम 5वें दिन सीधो जो है आज अर्जी लगाओ, 5वें दिन तुम लड़का चाहते हो, 3 दिन में तुम लुगाई चाहते हो, 2 दिन में तुम मकान दुकान चाहते हो, 1 दिन में तुम नौकरी चाहते हो और 1 घंटा में पर्चा बनवाना चाहते हो और 2 मिनट में मिलना चाहते हो। तो हम आपसे सिर्फ इतनी प्रार्थना कर रहे हैं। और हद ये है, तुमसे 4-5 बार ना हम मिल पाए धोखे से तो श्रद्धा इतनी जल्दी टूट जात जैसे नकरियों को मकान टूट जाए। हाँ, इतनी जल्दी श्रद्धा टूट जाए, इतनी कमजोर श्रद्धा। एक आदमी हमें मिला, बोले हम 5 बार आ गए, अपना दिमाग खराब। हमका क्या हुआ? दिमाग खराब है। अरे हमका दिमाग खराब तो है, पर दिमाग खराब में है क्या खराब? ओझा का नाम तो बता। अरे बोले 5 बार आ गए, मिले ही नहीं। 4 चाय पी ली हमने, 400 रुपया पर आने के हिसाब से लग गया, 2000 रुपया किराया लग गया, मिले ही नहीं। अरे हमका ठटरी के बारे 12 साल में हमें मिली, 10,000 साल में जब सबरी पे कृपा भाई। तुम जो बताओ, पेड़ लगाते ही फल मिलता है? अरे भाई पानी देना पड़ता, बड़ा होता, फूल आते, फिर फल आते, फिर फल खाए जाते, फिर पकते, फिर खाए जाते। अब तुम आते ही तुमने नारियल बांधो नहीं और ठोक दो, हो जा बजरंग बली खड़ा। जैसे ग्रेनाइट की चट्टान न हो हनुमान जी। अरे भाई आपने अर्जी लगाई, देखो गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहाँ देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। देर लगेगी, अब देर इसलिए लगेगी कि एक बात बताओ, कई लोग 1-1 साल से आ रहे हैं, उन्हें पहले मिला जाएगा तुम्हें? जो परेशान है, देर लगेगी, हाँ अंधेर नहीं होगा। और भारत के लोगों, हम तुमसे प्रार्थना करें, इसको बढ़वाओ। हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, बात गांठ बांध करके तुम घर जाना। धोखे धंधे से तुम आ तो गई हो दरबार में, बैठ भी गए धोखे से। और कुछ लोग तो यूट्यूब के चक्कर में आए, कुछ लोग किसी के बताने के चक्कर में आए, कुछ लोग टीवी के चक्कर में आए। हम तुमसे यही प्रार्थना करते हैं कि तुम चमत्कार के चक्कर में हमारे पास बिल्कुल मत आया करो। सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है कि तुम इंसान हो, और इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। और दूसरी बात, तुम केवल चमत्कार के चक्कर में या मन की बात जानने आए हो तो तुमसे घाटे वाला सौदा कोई नहीं कर रहा है। हमें तो हंसी इस बात पे आती है कि तुम अपने ही प्रश्न सुनकर के ताली पीटते हो, अपनी बातें सुनकर तुम ताली पीटते हो, मेरे पागलों। और तुम मांगते ही क्या दरबार में आके? 2 कौड़ी की बात है, 2 कौड़ी की कीमत की वस्तुएं मांगते। मकान, दुकान, निरोगी काया, लुगाई, लड़का, बिजनेस, पद, प्रतिष्ठा और यश, कीर्ति, संपत्ति। इसके अलावा तुम मांगते ही क्या हो? मेरे पागलों, तुम्हें कभी मांगने का मौका मिले तो कभी देने वाले को भी मांग लिया करो। हनुमान जी से कभी मांगने का मौका मिले तो कह दिया करो, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। उसके बाद मेरे पागलों, हम तुम्हें वचन दे करके कहते हैं, जब बैंक अपने बाप का होगा तो एटीएम की क्या आवश्यकता? हनुमान जी तुम्हारे होंगे तो तुम्हें घबराने की क्या आवश्यकता? इसलिए आज के दरबार में जितने भी लोग बैठे हैं, निश्चित रूप से आप प्रश्नों के उत्तर पाने आए हो। आपकी अर्जी तो लगेगी ही। जितने लोगों को बुलवाएंगे श्री सन्यासी बाबा, उनके पर्चा बनेंगे, आपको अपनी जिंदगी से संबंधित प्रश्न का समाधान प्राप्त होगा। लेकिन एक बात हम आपसे प्रार्थना कर देते हैं विनम्रता पूर्वक,
दरबार में पर्चा के चक्कर में मत आया करो, हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में आया करो। पर्चा से आपका सिर्फ एक समस्या का समाधान होगा, लेकिन हनुमान जी की चर्चा से आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान होगा। अब आपको निर्णय करना है कि आपको पर्चा बनवाना है, एक समस्या का समाधान पाना है, या प्रत्येक का। तुम्हें लगेगा कि हमें तो भगवान दिखाई नहीं पड़ते, उत्तर कोई दे नहीं रहा, और तुम्हारे मन में कीड़ा भर चुका है कि जब तक पर्चा नहीं बनेगा शायद तब तक काम नहीं होगा। ये तुम्हारा कीड़ा वैसा बैठ चुका है दिमाग में। और मेरे पागलों, अगर तुम्हारे पर्चों से चमत्कार होते होते तो जो पर्चा छापने की मशीन जिसके पास है वो चमत्कार कभी बाहर नहीं निकालने देता। अगर तुम्हारे पर्चा से चमत्कार होते, तुम्हारी मूर्तियों से चमत्कार होते, तो मूर्ति बनाने वाले कभी मंदिरों में चमत्कार नहीं धरने देते, वो अपने घर पर ही चमत्कार रख लेते। फिर तुम पूछोगे चमत्कार कहां है? मेरे पागलों, चमत्कार पर्चा में नहीं, हनुमान जी की चर्चा में है। चमत्कार मूर्ति में नहीं, परमात्मा के प्रति विश्वास में है। इसलिए आज के दरबार में अगर तुम जिंदगी भर भटकना नहीं चाहते हो, अगर तुम दर दर दरबारों में जाना नहीं चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई हसीना हो रहा है, अगर तुम चाहते हो कि सदा सदा के लिए हनुमान जी हो जाए, और हम तुम्हें 2 कौड़ी का चमत्कार दिखा करके भगाने या बुलाने नहीं आए, ना भीड़ जोड़ने आए हैं, न तमाशा दिखाने आए, न प्रदर्शन करने आए, न तुम्हारे बाप का नाम बताने आए। मेरे पागलों, हमारा उद्देश्य है कि तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी हनुमान जी से जुड़ जाए और तुम्हारी प्रत्येक समस्या का समाधान हो जाए। हम चाहते तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, हम चाहते कोई तुम्हारी खिल्ली ना उड़ाए, हम चाहते कि तुम मजाक के पात्र ना बनो, हम चाहते तुम्हें तांत्रिकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े, हम चाहते तुम्हें गुरुओं के चक्करों में भी माथा ना पीटना पड़े। एक परमात्मा, एक गुरु, एक आराध्य से ही तुम्हारी प्रत्येक समस्या का समाधान हो जाए। और इस भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने तुम लोगों को सिर्फ भूत पकड़ाए हैं। बड़े बड़े पढ़े लोग, कई लोग हमसे पूछते हैं कि आप भारत को देना क्या चाहते? मेरे पागलों, आज तक तुम्हें भूत पकड़ाए गए। भूत का मतलब पास, बीता हुआ कल, बीती बिछड़ी पिछड़ी बातें, वही घिसी पिटी पुरानी बातें, वही लच्छेदार बातें, वही बड़ा बड़ा डर, बड़ा बड़ा भय, बड़ी बड़ी विचित्र विचित्र बातें। इसका मतलब तुम्हें भूत पकड़ाए गए। लेकिन हम भारत के लोगों को भूत नहीं पकड़ाएंगे, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके। भगवान का मतलब सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। भगवान का मतलब एक दरबार में माथा टिकाने के बाद दुनिया में कहीं तुम्हें मुड़ करके ना देखना पड़े। और तुम कब तक भटकोगे, कब तक तुम अपने माथे में छाले पड़वाओगे, कब तक तुम दरबारों को बदलोगे? और मेरे पागलों, हम तुमसे ये भी प्रार्थना करेंगे, कोई भी धर्मगुरु नहीं कह सकता, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। पढ़ना ही है तो तुम जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, ऐसे बागेश्वर हनुमान जी के चक्कर में पड़ो। क्योंकि इंसान सदा धोखा देता है, और शायद हम तुम्हें धोखा दे पाए, शायद तुम्हारी बात हम तक ना पहुंच पाए, और शायद तुम जो मनो मस्तिष्क में मन बना करके आए हो वो पूरा ना हो पाए। जरूरी नहीं है कि तुम्हारी बात हमारे पास पूरी हो जाए, लेकिन तुम्हें मौका मिला ही है दरबार में आने का, और खाली तोता लेकर के मत चले जाना, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। एक काम करना, तुम हमसे पूछो कि पूरी जिंदगी में कुंजी क्या है परमात्मा को पाने की, चढ़ जाना मंदिर, बागेश्वर हनुमान जी को देख करके कह देना बस बहुत हो गया। अपने अतीत को स्मरण करके, अतीत को याद करके, अतीत की बातों को ध्यान में रख करके कह देना बस बहुत घूम लिया हमने, बहुत दरबार भटक लिए, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। लेकिन याद रखना, शर्त एक है, उसके बाद तुम्हें पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। अगर तुम बदले जाओगे तो तुम्हारे खाली थोते ही तुम्हारे बातें कभी भी परमात्मा के द्वार पर स्वीकार नहीं होगी। और इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम बागेश्वर धाम से जुड़ो, जहां तुम्हारा मन करे वहां जाकर के जुड़ जाओ। फिर एक और प्रार्थना, अगर तुम बागेश्वर हनुमान जी के हो गए तो ये भी तुम्हें आवश्यकता नहीं कि तुम बागेश्वर धाम आओ, तुम जहां रहोगे वहां तुम्हारे लिए बागेश्वर धाम होगा। इसलिए मेरे पागलों, तुम ये दरबारों के चक्करों में पड़ना,
ये जगह जगह धक्का खाना, और तुम यहां आकर के भी धक्के ही खाते हो, भभूति पाते हो, चल पड़ते हो, तुम्हें लगता है काम हो गया। काम भभूति खाने से, दरबार में आने से नहीं होता है। काम तब होता है अपने आप को सरेंडर जाकर के हनुमान के चरणों में कर दो कि बस अब तू जानो, तुम्हारा काम जाने। उसके बाद तुम कर्तव्य में लग जाओ, उसके बाद तुम अपने कर्म में लग जाओ। प्रतिदिन ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो। जब जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी, जब जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, जब जब तुम्हारे ऊपर परेशानी आएगी, तुम अनुभव करोगे। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जाओ आज सन्यासी बाबा के पूजा के दिन हम तुम्हें वचन दे करके कहते हैं, जब जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी, तब तक तुम्हें बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी होकर आएगी। तुम्हें अनुभव प्रतीत होगा कि तुम्हारे साथ कोई है, तुम्हें अनुभव प्रतीत होगा कि कोई तुम्हारे साथ है, अब वो कोई और नहीं, तुम्हारे सन्यासी बाबा की सेना होगी। और मेरे पागलों, इससे बड़ा कोई समाधान दुनिया में है नहीं, इससे बड़ा कोई समाधान नहीं। लेकिन तुम हो नंबर 1 के बदमाश। तुमको चाहिए ऐसा भगवान के मुंह में नारियल डाले और हाथ में फूट कर निकल आए। तुमको चाहिए ऐसा भगवान जो फूंक लगा दे और आदमी उड़ जाए। और हद हो गई यार, कोई भी पर्चा बनाने बैठ जाता हो तुम चल पड़ते हो, कोई भी मुगदल लेके बैठ जाता तुम चल पड़ते हो, कोई भी भभूत देने बैठ जाता है तुम ले पड़ते हो, कोई भी कुछ करने पड़ जाता है तुम बैठ जाते हो। तुम्हें भी दरबार लगाना हो, हम तुम्हें भी सिखा सकते हैं। वैसे रियल वाला तो नहीं तुम सीख सकते, वो तो ईश्वर चुनता है। पर नकली वाला तुम्हें लगाना हो तो मोबाइल चालू करो, हमसे कुछ टिप्स ले लो। तुम्हारे पास कोई आए हाथ जोड़ के बैठे, तुम कह देना कमाते बहुत तो रुकता नहीं। वो तुरंत हाथ जोड़ के कहा सही पकड़े हो गुरु। इतने में बात ना बने, दूसरा ठोक देना है। 99% काम हो जाता है, एक रह जाता है, गला ही जाएगा निशान ऐसे। इतने में भी काम ना पड़े, तीसरा टॉपिक छोड़ देना। हमारे परिवार के लोग टांग बहुत खींच रहे हैं, वेस्ट इंडीज वालों को क्या लेना देना, परिवार वाले ही तो टांग खींचे। और बस एक अपने मन से बता देना कि तुम्हें मरघट वाले भूत लगे, तो वो पूछेगा उपाय, पूजा लगेगी, पूजा में बता देना क्या आदमी को करेजो, आदमी को करेजो, सांप के पांव, आदमी का कलेजा, सांप के पांव, पत्थर की जड़, पत्थर की जड़, नैनू मक्खन की रोटी, ये लगेंगे। शुतुरमुर्ग का अंडा, ये लगे। और वो पूछेगा और ज्यादा ताबीज, हमें पावरफुल ताबीज बनवानी, हाँ हाँ बन जाएगी। शेर की मूंछ का बाल चाहिए, जिंदा, मरे हुए शेर का, जिंदा शेर की मूंछ का बाल मिल जाए, ताबीज जैसी के बंदूक काम नहीं करे। अब कौन खत्म ले भी जाने वाला है, वो कहेगा महाराज आप ही मंगवा दे, घोड़ा की पूंछ का बाल ठोक देते, रुपया के 10,000 प्राण की बाजी लगा के गए। अब तुम्हारे भूत उतरे ना उतरे, पंडित जी के सो उतर जा। ये बात तुम्हें इसलिए नहीं बताई जाती, नहीं तो उनकी दुकान कैसे चली। लग कट रही चिट्ठियां, कट रही पर्चियां, और तुम भी कटवा रहे, जेब ढीली कर रहे। चिट्ठी पर्ची पर कटवा लो, चमत्कार हो जाएगा, जैसे जमीन फट जाएगी। हद हो गई यार, क्या पागलपन है। और तुम्हारे जैसा बुद्धू नहीं देखा, और हम तुम्हें इतना जानते हैं कि हमारी बातों से तुम पर प्रभाव ही नहीं पड़ना। कोई हमारे ही सामने पंडाल लगा के बैठ जाए, वो इतना मैं कह दे कि आओ 24 घंटा में हम तुम्हारा ठीक कर देंगे, तुम हमें गाली दे करके ना चले जाओ तो मानेंगे। तुम तुरंत उसके दरबार में बैठ जाओ, हमें भरोसा है तुम पर, पूरा भरोसा है, कॉन्फिडेंस में हम बोल रहे हैं। लेकिन मेरे पागलों, ये तुम्हारे पर्चों से, ये तुम्हारी भभूतियों से, ये तुम्हारे टोटकों से तुम्हारा कल्याण नहीं होना है। शायद एकाध प्रश्न का उत्तर या समाधान तुम्हें प्राप्त हो जाए, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में एक प्रश्न थोड़ी है, अनेक प्रश्न है। अरे एक आदमी ही अगर बैठे दरबार में और उससे कहा जाए पूछ, क्या पूछना है? गुरुजी
लुगाई कब आई? तो अगर बता भी दिया जाए, चल चिंता मत कर 2025 में आई बात, गुरु जी नाम और बता दो, और नाम भी बता दिया, जा मुन्नी बाई, भाग प्राण मत खा। दूसरे का नंबर, गुरु जी गोरी होगी कि काली? अरे यार भाई क्या दिमाग खराब कर रहा है, भयंकर गोरी होगी, जा अब प्राण मत खा, भाग यार। गुरु जी कहाँ रहती हो? अरे यार भाई हद हो गई, मुंबई में रहती है, नाला सुपारा में, जा भाग। दूसरे का ना, गुरु जी वहां तो बहुत लोग रहते, बाप का नाम और बता दो ना, पर्चा खत्म हो जाएंगे, प्रश्न खत्म नहीं हो, अनेक प्रश्नों की झड़ी लग जाएगी। इसलिए मेरे पागलों, कि तुमसे कोई बात इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि उसे अपनी दुकान चलानी है। हमें तुमसे दान चाहिए नहीं, मान चाहिए नहीं, हमें तुम्हारे दिल में हनुमान चाहिए। और अगर तुम भी हमारे साथ प्रत्येक समस्या का समाधान चाहते हो तो बताओ। यदि तुम चाहते हो प्रत्येक समस्या का समाधान हो, हाँ, कौन कौन चाहता है प्रत्येक समस्या का समाधान? एक बाले मत उठाना हाथ, हाँ, जोश में हाथ मत उठाना, होश में उठाना। इसलिए भी मत उठाना कि सब उठा रहे बगल वाले तो तुम उठाओ। चाहते हो प्रत्येक समस्या का समाधान? जोर से बोलो, पक्का? पक्का? जोश में कि होश में? एक दिन के लिए कि जीवन भर के लिए? पक्का? पक्का? तो जाओ, हम भी तुम्हें वचन देते हैं, आज से तुम बालाजी के हो, लेकिन 3 शर्तें हैं हमारी। क्या तो मंजूर है? शर्त सुनो। पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। मंजूर आप पहले ही कह चुके, हमने बोले, मना तुम कर नहीं सकते हो। दूसरी सुनो, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर देना। रोको रोको, तीसरी भी सुनो, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करके बालाजी हनुमान जी को ध्यान करके कह देना, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। जाओ, लौटकर मुड़कर तुम्हें पीछे नहीं देखना पड़े। जय सियाराम, सीताराम। तो हम बता रहे थे, लाइट चली गई थी, हम बता रहे थे कि जो भी जानकारी लेना, कहाँ से लेना? कार्यालय से। हमारे नाम पे कोई दान मत देना। बागेश्वर धाम पूर्णतया निःशुल्क है, भारत का पहला दरबार है जहाँ पर दरबार भी निःशुल्क, अर्जी भी निःशुल्क और दोनों टाइम भंडारा भी निःशुल्क। भारत का पहला ऐसा दरबार है जहाँ की दान पेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं, हर साल गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। इस साल 2024 में 1 मार्च से 8 मार्च में यज्ञ होने, तैयारी अभी से शुरू हो गई और इस बार हम पता है 151 बेटियों का विवाह करवा रहे हैं। ऐसी बेटियां जिनके माँ बाप गरीब परिवार है, और पहली बार, पिछली बार में तो सामान दो तो टीवी, फ्रिज, कूलर, डबल बेड। इस बार हमारे मन में इच्छा है हर बिटिया को 1-1 मोटरसाइकिल दी जाए। तो आप लोगों का न्योता है, उसमें हम 3 दिन का दरबार भी लगाएंगे। फरवरी में दरबार बंद रहेगा क्योंकि हम तैयारी में रहेंगे, लेकिन यज्ञ में दरबार लगाएंगे, ठीक है? तो 1 मार्च से याद कर लो, कितनी तारीख से? कौन कौन आएगा? पक्का? क्योंकि तुम्हारा धाम है, तुम्हें आना तो पड़ेगा ही, है ना? तो व्यवस्था भी देखनी पड़ेगी। आइयो, जो भी जानकारी लेना कार्यालय से। धाम से जुड़ने वाले 3 प्रकार के लोग सावधान रहें। 1, आप कितने अमीर आदमी हो, ईश्वर करे तुम कुबेर के बाप बन जाओ, लेकिन पैसे की दम पे, वीआईपी के चक्कर में, रौब दिखा के, जलवा दिखा के अगर तुम पर्चा बनवा दे कहीं आ रहे या मिल बेटा अपनी ठटली बढ़ाओ। हजारों गुरु हैं, उन लो जाओ। दूसरा पद, तुम किस पद पे बैठे, ईश्वर करे तुम इंद्र के कक्का बन जाओ, लेकिन आप सोचो कि हम बड़े पद पर हैं,
हम डायरेक्ट मिलने भी इंतजार न करने पड़े, मेहनत न करने पड़े, तब तुम अपनी 2 वे ठटरी बढ़ाओ। क्यों? हमें बालाजी ने उनके लिए कृपा नहीं दी जो एसी में बैठे हो, कार से चल करके आते हैं और फुरकते हुए चाय पान उलगते हुए आते हैं। उनके लिए हमें बालाजी ने सुना है जिनका कोई नहीं है, पैदल चल करके आते हैं, किराया उधार उठा करके आते हैं, उनके लिए हमें बागेश्वर बालाजी ने कृपा दी है। तो तीसरा सपोर्ट, अमीरों को तो लाखों गुरु है, हजारों गुरु है। जो अमीर है उनके तो घर पे गुरु आ जाते हैं, उनका कौन है? जो बेचारे जिनका कोई नहीं, तो किराया उधार उठा के आते, पैदल चल के आते, उनके तो बागेश्वर बालाई जी है ना। तीसरा सपोर्ट में किसी का लगाओगे। ये 3 चीजें धाम पर जुड़ने के पहले नोट कर लो। और हम तुम्हें इतना वचन देते, आप हमारे परिवार के सदस्य हो, हम तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे। जय सिया राम, जोर से बोलो। अब लो दरबार शुरू। नियम हमने बताई रहे, किसी को कोई संदेह नियम में है? नियम समझ आ गए? राम राम जपो सब जने। दूसरी बात एक और रह गई, जिनका पर्चा बने उन्हें पर्चा ध्यानपूर्वक पढ़ना, बात को ध्यानपूर्वक सुनना, जो बात हम बोले उसे समझना, गलत बोले तुरंत टोक देना, और अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़े, देखकर भरोसा करें। आपने क्या पूछा है? दूसरी बात, अपना नाम, अपनी समस्या धाम पर किसी को भी ना बताएं। बालाजी की कृपा में ताकत होगी आप तो आप, हम आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुलाकर अर्जी लगा देंगे। एक बात और, वही पूछना जो तुम सुन सको, नहीं तो बिना छीले छोड़ा नहीं जाएगा। फिर तुम बाद में कहो गुरुजी हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई, वीडियो डिलीट करवाओ। का हमारे हाथ में रहा, आदमी बना के डाल देते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप वही पूछना जो आप सुन सको, नहीं तो ठटरी बार दी जाएगी। आज तक बड़े बड़े बुद्धिमान, बैठ जाओ भाई साहब, बैठ जाओ, बीच में तुम झंडा से खड़े ना हो। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कैमरा पोल खोलने आए, ठटरी के बड़े अपनी खुलवा कर गए। यही हनुमान जी की ताकत है। किसकी? हमारी नहीं है, हम तो माध्यम है, हम तो प्रार्थना करते हैं। अच्छा देखो, और जगह रहते हैं तो वाईफाई हो तो जो है इमेज सिग्नल आओ, और जगह रहे तो दूर, इतना तो सैटेलाइट इतना ही लगी, सामने ही मंदिर है। और फिर तुम बाद में कहो कि गुरुजी हमारा घर बर्बाद होगा, जो होगा। देखो हम भाई छोड़ भी नहीं, इतना कह सकते हैं, हे भारत के सनातनियों, हम तुमको बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं, भारत में सनातन धर्म के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब में क्षमता नहीं है बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना करने का। किसी भी में ताकत नहीं है, जो आएगा ठटरी बरवा करके अपनी जाएगा। और दूसरी बात, गर्व के साथ तुम्हें कहते हैं, जो भी आएगा हम इतना बताएंगे उसके बारे में वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाएगा। हाँ, क्या हम भारत में चाहते हैं राम राज्य की स्थापना और घर घर राम की भक्ति जागृत हो जाए। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। लीजिए अब गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए दरबार सीताराम और खाली प्राण। जो हटा देंगे यहाँ किसी को नहीं। हाँ
संरक्षण में और भारत के सब संतों की चरण भूमि के प्रताप से भव्य दिव्य कलश यात्रा के साथ बुंदेलखंड महाकुंभ का आज से प्रारंभ हो गया। पूरे भारत में विभूतियां पहुंच रही हैं, जिस कारण के तुम्हारे सौभाग्य की धरती धन्य है। हजारों सेवादार तैयारियों में लगे हुए हैं और बागेश्वर धाम की जो दिव्य आभा है ऐसे झलक रही है जैसे हम सब राम राज्य में और अयोध्या में रामलला का महोत्सव है। 108 की विष्णु महायज्ञ जो भारत के अमर जवान वीर शहीद हैं उनके परिवारजन इस यज्ञ में सम्मिलित होकर के किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने अपने पति को खोया, किसी ने अपने भाई को खोया, और इन्होंने खोया नहीं है। भारत माता वीर सपूत हुआ, लाभ हुआ है, जिसने ऐसा कमाल किया कि दूसरे देशों के धर्म विरोधियों की ताकत को हिला कर और ऐसे वीर शहीद सपूतों के परिवार जब आ रहे हैं। आज तीन परिवार आए जिन्होंने सीताराम भैया जमाए घुमाए जैसो मिसोल क्यों मारा सुधार ले यार। ऐसे अगर हम दक्षिणा में करेंगे तो तुम्हारे जो है भीतर को शरीर सूख देगा। तो आज जो है बुंदेलखंड की धरती धनोई एक बार अमर जवान वीर शहीद परिवार जो उनको ताली मिलाकर के धन्यवाद समझ इसमें आजमगढ़ के युद्ध में स्वर्गीय शहीद मेजर उदय सिंह जी थे जो शौर्य चक्र सेना मेडल के द्वारा सम्मानित किए गए वन पैरा कमांडो बटालियन में थे। उनके पिता भी कर्नल है, कर्नल श्री कुमार कमल किशोर जी भी आज आए हुए हैं। श्री हरदास श्री चंद्र सिंह जी, उनकी पत्नी, उनकी माता जी आई हैं। शहीद स्वर्गीय श्री वैनी माधव सिंह जी जो 1967 के युद्ध में शहीद हुए थे, पैरा कमांडो बटालियन के, उनकी पत्नी और उनकी पुत्र वधू यहाँ पर आज यज्ञ में आई है। 108 यज्ञ, प्रतिदिन संतों का सम्मेलन, प्रतिदिन शाम को भजन संध्या 3:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रतिदिन पूज्य आचार्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी के श्री मुखारविंद से हम सब भागवत कथा का रसस्वादन करेंगे। जिस घड़ी का इंतजार था हम ज्यादा विलंब नहीं करेंगे। आज हम सबको कृपा करने के लिए दीप प्रज्वलन के पावन दिवस पर श्री राम वृंदावन की एक ऐसी विभूति जिनके मुखारविंद से कथा सुन करके हजारों वक्ताओं में श्री ठाकुर जी की अमृतमयी वाणी को जीवन में उतार कर लाखों लोगों को सुनाने का दिव्य संकल्प लिया। ऐसे हमारे पूज्य पिताजी बड़े अद्भुत ठाकुर जी के कृपा पात्र। आपको एक और बात बताएं, 50 वर्ष हो गए हैं आपको कथा व्यासपीठ के द्वारा ठाकुर जी की सेवा करते हुए। जोरदार तालियों से बोले श्री भूषण श्री कृष्णचंद्र ठाकुर सीताराम। ये हो भाई साहब, बदल में हो तो बदल लो। श्री सीताराम भगवान की 50 वर्ष कथा के माध्यम से ठाकुर जी के महिमा को जन जन तक पहुंचाने वाले पूज्य ठाकुर जी विराजमान है। आपके नाम में भी ठाकुर है, हमारे बांके बिहारी जी भी ठाकुर है। और आज ऐसा संयोग हुआ है कि जिनकी कथा हो रही वो ठाकुर जी, और जो कथा में दीप प्रज्वलन में पधारे ऐसे पूज्य आचार्य श्री कृष्णचंद्र वो भी ठाकुर जी। और वो दो ठाकुर जी तो हो गए, तीसरे ठाकुर जी के बगल में बैठे हुए हैं परम पूज्य अनंत श्री भूषण श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी। राधा श्री साथ में पूर्व में हम सबको अपनी अमृतमय पीयूष वाणी से जिन्होंने आनंदित किया था, गदगद किया था, पूरे बागेश्वर परिवार को धन्यासित किया था, ऐसे परम पूज्य अनंत श्री भूषण श्री श्याम सुंदर पारासर जी महाराज जी भी आज दीप प्रज्वलन में पधारे हैं। सभी संतों का ताली बजाकर स्वागत करो, यज्ञ की जय घोष करो, यज्ञ नारायण भगवान की। इस आयोजन में देश और विदेश के
विद्युत जगा रहे हैं, सभी संत जगा रहे हैं, ना जाने किस रूप में आप लोग यज्ञ की परिक्रमा करेंगे, भंडारा पाएंगे। 4 जगह शरबत फ्री है, 2 जगह चाय फ्री है, भंडारा जय जय, भंडारा भी पाओ, वो भी, चाय भी पियो, शरबत भी पियो, खूब आनंद में रहो। और 8 मार्च को 155 बेटियों का बारात आने वाली है और हमारी घर संस्कार होने वाला है। आप सब डुबकी लगाएं, ग्रामवासी क्षेत्रवासी सब जन आ रहे हैं, समस्त जानकारी कार्यालयों से लेके सूचना कार्यालय से लेके क्षेत्र के लोगों का कार्यालय अलग लगा है, विदेश से आने वाले लोगों के लिए एनआरआई कार्यालय अलग लगा हुआ है, और अन्य जानकारी के लिए जगह जगह कार्यालय, जगह जगह व्यवस्था, जगह जगह स्वास्थ्य के केंद्र, जगह जगह पर पुलिस प्रशासन की ड्यूटी है। आप समस्त लोग किसी भी प्रकार से परेशान न हो, ऐसी तैयारी की गई है। और हमको बोलते ही बोलते बताते हुए बड़ी प्रसन्नता ये है कि परम पूज्य श्री सुदामा कुंडी वाले पूज्य महाराज जी भी प्रथम दिवस में ही विराजमान हो रहे हैं। संत भगवान की, यज्ञनारायण भगवान की, गौ माता की। देखो भैया, आज अपना बड़ा ग्राम बुंदेलखंड मध्य प्रदेश धन्य हो गया, पूरे भारत के संत यहाँ पर पधार रहे हैं। जो तालियों के साथ सबको नाम स्वागत करें। और इसके बाद कथा में प्रवेश करने के पहले हम परम पूज्य, क्योंकि पूज्य श्री तारासन जी महाराज जी को कथा में निकलना भी है, बिना विलंब किए आपकी अमृतमय पीयूषमयी वाणी से आशीर्वचन सुनकर हम सब आज के महाकुंभ का प्रारंभ करके बुंदेलखंड महाकुंभ को प्रारंभ करेंगे। जय श्री राम। पूज्य महाराज